हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो हम लोग वीकली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, है ना, जिसमें हमने लास्ट सेशन में हमने कवर किया था 5 जून से 13 जून तक का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज के हम सेशन में करंट अफेयर्स करेंगे। एक्चुअली 10 दिन का करेंगे क्योंकि पेंडिंग ज़्यादा हो गया है। तो 14 जून से 24 जून तक का करंट अफेयर्स आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स 14 जून से 24 जून तक। ठीक है, 24 जून तक हमको करंट अफेयर्स करना है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में एक कंट्री जो था रिसेशन में चला गया। ठीक है, मंदी में चला गया। कौन सा कंट्री है जो अभी हाल ही में मंदी में चला गया? ठीक है, हाल ही में कौन सा देश मंदी में चला गया? चला, तो इस देश का नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आ गई मंदी। ठीक है, अब मंदी होती क्या है ये मंदी? ठीक है, तो मंदी को लेके दो तरह के थॉट होते हैं, है ना, कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई मंदी आ गई है आम पब्लिक को। ठीक है, तो आम पब्लिक को समझाने का एक अलग तरीका होता है। आम पब्लिक जो है एक अलग तरीके से समझती है, और गवर्नमेंट के समझने का एक अलग तरीका होता है। तो दो तरीके होते हैं। एक तो सरकार का नज़रिया होता है, सरकार का नज़रिया होता है। दूसरा किसका होता है? आम लोग का आम लोग का नज़रिया, आम लोग का नज़रिया। ठीक है, सरकार का नज़रिया, सरकार का नज़रिया क्या कहता है भाई? सरकार का नज़रिया ये कहता है कि भाई जब पिछले दो तिमाहियों में, पिछली दो तिमाही में, ठीक है, 3 महीनों में, यानी कि 6 महीनों में, तिमाही में जब देश की ग्रोथ, देश की ग्रोथ मतलब क्या होता है? वृद्धि, वृद्धि दर ऋणात्मक रहे, ऋणात्मक रहे। यानी कि सरकार कहती है अगर पिछली दो तिमाहियों में देश की जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रहे तो इसका मतलब क्या है? हम मान लेंगे कि हमारे देश में मंदी आ गई है। तो न्यूजीलैंड में पिछली दो तिमाहियों में जो ग्रोथ रेट थी, वृद्धि दर थी, वो नेगेटिव रही। इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे मंदी आ गई। ठीक है, और आम लोग का नज़रिया क्या है? आम लोग का नज़रिया ये है, जब लोगों को लगे कि नौकरियां जाने लगी, नौकरियां जाने लगी, ठीक है, और जब लोगों को लगे कि भाई उनके पास पैसा कम है, उनके पास पैसा कम है, तो समझ लेना कि भाई उस देश में क्या आ गई? मंदी आ गई। ठीक है, तो सरकार का नज़रिया है पिछली दो तिमाही में जब देश की वृद्धि दर कैसी हो जाए? ऋणात्मक हो जाए। ठीक है ना, -1% हो जाए, -2% हो जाए, मतलब माइनस में रहनी चाहिए वृद्धि दर। ओके, और आम लोग का नज़रिया क्या है कि जब लोगों को लगने लगे कि भाई उनके पास पैसा कम हो रहा है ना, और लग रहा है कि भाई उनकी नौकरियां चली गई, ठीक है, तो तब लोग समझते हैं कि भाई मंदी का सीज़न चल रहा है। तो ये मंदी के कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिकली। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलिए।
ठीक है। तो अभी ब्रिटेन ने क्या किया है कि भाई पाकिस्तान में अपने एक नए राजदूत को अपॉइंट किया है, और ये जो राजदूत हैं लेडीज हैं, ठीक है। तो क्या नाम है इस लेडी राजदूत का, है ना, और ये पाकिस्तान में अपॉइंट होने वाली पहली महिला राजदूत हैं, किसकी, ब्रिटेन की। हाल ही में किस महिला को पाकिस्तान में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इन महिला का नाम है जेन मैरियट, जेन मैरियट, ठीक है। तो जेन मैरियट को नियुक्त किया गया है ब्रिटेन में, ब्रिटेन का राजदूत कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है। चलो, यूनेस्को के बारे में सुना होगा, यूनाइटेड नेशन, है ना, एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन वाला, ठीक है, जो विश्व विरासत स्थल बनाता है ना। तो अभी हाल ही में यूनेस्को ने कहा, एक कंट्री ने कहा कि भाई हम यूनेस्को को दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो और वो जो कंट्री है यूनेस्को को दोबारा से ज्वाइन कर रहा है, तो क्या नाम है उस कंट्री का, ठीक है। हाल ही में किस देश ने यूनेस्को को पुनः ज्वाइन करने की घोषणा की है, तो कौन सा है ये कंट्री, ठीक है। और ये कंट्री है संयुक्त यूनाइटेड अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, देश ने यूनेस्को को पुनः ज्वाइन करने की घोषणा करी है। अमेरिका ने क्या किया था, यूनेस्को का पहले भी मेंबर था अमेरिका, बट उसने यूनेस्को को छोड़ दिया था। रीज़न क्या था इसके पीछे कि यूनेस्को ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें विश्व विरासत स्थलों की घोषणा की जानी थी। तो बैठक शुरू हुई, बट उस बैठक में विश्व विरासत स्थलों की घोषणा ना होकर इजराइल फ़िलिस्तीन में जो कर रहा है, हम गाज़ा पट्टी में जो कर रहा है, उस पर चर्चा होने लगी, ठीक है। तो जिससे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो थोड़े गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा इस काम के लिए यूनेस्को थोड़े ना, इस काम के लिए तो और भी पोर्टल हैं, मतलब प्लेटफॉर्म है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यूनेस्को का काम ये थोड़े नहीं है। उन्होंने कहा यूनेस्को क्या है, एक हिपोक्रेसी दिखा रहा है, इसलिए हम इसको रिलीव कर रहे हैं, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, अभी हाल ही में एक कंट्री ने जो सहमति की जो उम्र है, ठीक है, उसको बढ़ाकर 13 साल से 16 साल कर दिया। सहमति की उम्र से आशय है कि भाई यौन संबंध स्थापित करने की सहमति, ठीक है। तो हर देश में अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है। जैसे हमारे कंट्री में अगर आओ तो ऐसा माना जाता है कि जो 16 साल की लड़की या लड़का होता है, बच्चा होता है, अगर वो यौन संबंध स्थापित करता है अपनी मर्जी से, तो ये माना जाएगा कि इसमें उसकी मर्जी शामिल है, ठीक है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बच्चा है, बहला फुसला लिया, ठीक है। तो 16 साल की उम्र वालों को हमारे यहाँ पे क्या है, यौन संबंध बनाने की छूट है, अगर वो चाहते हैं तो,
जापान, अमेरिका, बहुत सारे देशों ने बदलाव समय के साथ किया। तो अभी हाल ही में एक कंट्री ने बदलाव किया। 13 साल थी पहले संबंध बनाने की जो सहमति की उम्र थी, और अब वो हो गई है कितनी, 16 साल। तो कौन सा कंट्री है? ठीक है, हाल ही में किस देश ने सहमति की आयु, किसकी सहमति? यौन संबंध बनाने की। ठीक है, 13 से 16 साल कर दिए, 13 से 16 वर्ष कर दिए। आपका आंसर है, हमारा आंसर होगा जापान। ठीक है, जापान ने 13 से 16 साल कर दी है यौन संबंध बनाने की जो सहमति की जो उम्र है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, ठीक। अभी हाल ही में एक यूरोपियन कंट्री है जिसने अपने देश में समलैंगिक विवाह यानी कि होमोसेक्सुअल मैरिज को, ठीक है, क्या कर दिया है? लीगल कर दिया है। सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया है। ठीक है, तो कौन सा यूरोपियन कंट्री है? हाल ही में किस यूरोपियन देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी बनाने की सलाह दी है? समलैंगिक बनाने की सलाह दी है। ठीक है, तो वो देश है एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया को समलैंगिक विवाह समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की जो शुरुआत है उसने कर दी है। अभी यूरोप में एक बहस चल रही है ना, समलैंगिक विवाह को, है ना। तो बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो उसके फेवर में हैं, बहुत सारे कंट्रीज इसके अगेंस्ट में हैं। जैसे अगेंस्ट वाली कंट्री रशिया ने क्या कर दिया, जो होमोसेक्सुअलिटी है, मैरिज तो छोड़ो, उसने अपने यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी को बैन कर दिया। होमोसेक्सुअलिटी क्राइम है। सेम बेलारूस में जाओ, वहाँ भी आपको, कजाकिस्तान वगैरह, इन सारी कंट्रीज़ में क्या है, होमोसेक्सुअलिटी बैन मिलेगी आपको। ठीक है भाई, एक दूसरा धड़ा है जो समलैंगिक विवाह को खूब प्रमोट कर रहा है। लाइक आपका पुर्तगाल हो गया, पोलैंड हो गया, ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो इनके बीच में एक कंपटीशन चल रहा है। अभी एक देश में प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ठीक है, इनका नाम है एडगर रेंकेविक, लाटविया में। ठीक है, तो वो गे प्रेसिडेंट है। एक मिसाल कायम की है कि देखो हम कैसे सपोर्ट करते हैं कि हमने तो अपना प्रेसिडेंट ही गे बना दिया। ठीक है, तो सेम इसी रो में आगे चलते हुए एस्टोनिया ने क्या किया है, जो समलैंगिक विवाह है उसको कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है। ठीक है, हाँ, चलिए। फिनलैंड रशिया के बिल्कुल पश्चिम में है ये देश, और इस देश में जो अभी इलेक्शन हुए और एक नया प्राइम मिनिस्टर चुन के आया।
ठीक है, तो क्या नाम है इस प्रधानमंत्री का? हाल ही में किस व्यक्ति को फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? ठीक है, हाल ही में किस व्यक्ति को फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? डैश दे के लिखेंगे हम, डैश दे के हम क्या लिखेंगे? किस व्यक्ति को फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है और इनका नाम है पेट्री ओरपो। पेट्री ओरपो। पेट्री ओरपो को फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। ठीक है, हाँ चलिए। तो अभी हाल ही में एक कंट्री है, ठीक है, अदर देन इंडिया, जिसने अपना एक टूरिज्म वीडियो मतलब क्या किया, लॉन्च किया। लाइक कि भाई टूरिज्म के लिए हर कंट्री एक अपना वीडियो जारी करती है जिसमें ग्लिम्पसेस दिखाती है अपनी कंट्री की, कि देखो हमारी कंट्री में आओगे तो आपको ये मिलेगा। तो उस कंट्री ने अपने टूरिज्म वीडियो में योगा वीडियो दिखाए, योगा के कुछ सीन्स दिखाए, है ना, जबकि जो योगा है वो उस कंट्री को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात, वो एक इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, तो कौन सा देश है वो जिसने टूरिज्म वीडियो में, ठीक है, अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए योगा का उपयोग किया है? ठीक है, हाल ही में किस देश ने अपने टूरिज्म का प्रचार करने के लिए योग का उपयोग किया है? योग का उपयोग किया है, तो ये कंट्री है ओमान। ये कंट्री ओमान है। ओमान ने टूरिज्म का प्रचार करने के लिए क्या किया है भाई, अपने यहाँ पे योगा का उपयोग किया है अपनी वीडियो क्लिप्स में। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ठीक है, अभी हाल ही में एक कंट्री है, ठीक है, मत जो थोड़ी मोड़ी क्या है हिंदू सिख पॉपुलेशन रहती है, तो उस कंट्री ने अपने देश के जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पे होने वाला होली और दिवाली का जो सेलिब्रेशन है उसको बैन कर दिया है। ठीक है, और उनका कहने का मतलब ये है कि इससे जो हमारी इस्लामिक मान्यताएं हैं वो प्रभावित होती हैं। तो बट वैसी बात है कि इस्लामिक कंट्री है ना, तो कौन सा देश है? ठीक है, किस देश ने
ने अपने देश के विद्यालय और विश्वविद्यालयों में होने वाले देश के विद्यालय और विश्वविद्यालय में होने वाले होली व दिवाली उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये देश है वन एंड ओनली पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान ने अपने यहाँ विद्यालय विश्वविद्यालय में जो होली का सेलिब्रेशन होता है, होली दिवाली का, उस पर लगा दिया है प्रतिबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपने सुना होगा टाइटैनिक के बारे में, मूवी सबने देखी होगी। ठीक है, एक जहाज़ था जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था, टूरिस्ट जहाज़। इसको बनाया गया था 1912 में और ये अपनी पहली जर्नी पर निकला हुआ था। ठीक है, और बीच में अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकरा गया और डूब के नीचे बैठ गया। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। ठीक है, तो बहुत दिनों तक तो इसका मलबा नहीं मिला। बाद में जब टेक्नोलॉजी की खोज हुई और ज़्यादा गहराई तक जाने वाली जो सबमरीन हैं उनको इन्वेंट किया गया और लोगों ने इसका एक्सपीडिशन शुरू किया, है ना, कि टाइटैनिक खोजते हैं। तो अंततः टाइटैनिक का जो मलबा है वो मिला। तो टाइटैनिक का ये मलबा कुछ लोगों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया और यहाँ इसके इर्द गिर्द टूरिज्म स्टार्ट हो गया, है ना। तो लोग जो है कुछ सबमरीन से उनमें बैठ के नीचे जाते थे और वो मलबा देखने जाते थे। तो अब ये टूरिज़्म कराने के लिए बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो स्टार्ट हो गई, जो टूरिज़्म कराने लगी, टाइटैनिक का मलबा दिखा के लाती थी लोगों को, है ना। तो ऐसी एक कंपनी है, ठीक है, उसने कुछ अपने लोगों को पैसे लिए और अपनी सबमरीन में नीचे भेजा। वो सबमरीन जब नीचे जा रही थी तो पानी के प्रेशर से क्या हुआ, वो इम्प्लोड हो गई। एक्सप्लोड क्या होता है, धमाका होना, बाहर की तरफ भगना, और इम्प्लोड अंदर की तरफ सिकुड़ना। तो यानी कि सिकुड़ गई पूरी सबमरीन और जो उसमें जाने वाले पैसेंजर थे वो सारे के सारे मारे गए, है ना। तो क्या नाम है उस सबमरीन का, ठीक है। हाल ही में टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रहे पर्यटकों टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रहे पर्यटकों की पनडुब्बी हादसे का शिकार हुई। उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? इसका नाम है टाइटैनिक सब। टाइटैनिक सब नाम था इस पनडुब्बी का जो हादसे का शिकार हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी आरबीआई ने हाल ही में प्लान किया कि भाई एक अपना रीजनल ऑफिस खोलते हैं एक और। तो आरबीआई की बेसिकली 4 रीजनल ऑफिस हैं। एक ईस्ट में जो कोलकाता में, वेस्ट में जो मुंबई में है, नॉर्थ में जो दिल्ली में है, साउथ वाला चेन्नई में है ना।
अब इस पूरे आरबीआई के जो रीजनल ऑफिस हैं इनमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी चीज़ें कवर की गई थी, बट नॉर्थ ईस्ट को कवर नहीं किया गया था। ठीक है, तो आरबीआई खोलने जा रहा है अपना पहला रीजनल ऑफिस इन नॉर्थ ईस्ट। तो किस जगह पर ये खोलने जा रहा है? ठीक है, चलिए हाल ही में किस जगह आरबीआई ने अपना उत्तर पूर्व का पहला रीजनल ऑफिस खोलने की घोषणा की है? घोषणा की है। ठीक है, तो ये रीजनल ऑफिस खोला जा रहा है कोहिमा में। ठीक है, और कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड की, नागालैंड की राजधानी है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलो, तो हमें सभी पता है पीएनबी, जो पीएनबी है, एसबीआई है, ये सारे सरकारी बैंक हैं। ठीक है, सरकार मतलब इनमें अपना पैसा लगाती है ना। और बैंकों का काम क्या होता है कि भाई लोगों से पैसा लेना और उसी पैसे को लोन पे देना। ठीक है, ब्याज कमाना। ठीक है, तो उसी जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, उसी से क्या होता है, लोगों को, बैंक को जो होता है प्रॉफिट होता है। तो जब सरकार इनमें पैसा लगाती है तो सरकार को भी इनके जो प्रॉफिट है होता है उसमें से हिस्सा चाहिए होता है। तो अभी आजकल, अभी हाल ही में एक बैंक है जिसने सरकार को प्रॉफिट का एक चेक सौंपा है। जो बैंक का प्रॉफिट था उसका एक चेक सौंपा है, और वो चेक है अब तक का सबसे बड़े अमाउंट का चेक। ठीक है, जिसकी कॉस्ट है 5,760 करोड़ रुपए। तो किस बैंक ने ये चेक सौंपा है? ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने आरबीआई को, सॉरी, सरकार को अपने लाभ का चेक सौंपा है, जिसकी कीमत 5,760 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो कौन सा बैंक है वो? स्टेट
बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट 5,760 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 5,760 रुपए। ठीक है। अभी एक बैंक है हाल ही में, और उसने एक स्कीम शुरू करी है जिसका नाम है माई बैंक, माई अकाउंट माई नेम। ठीक है। तो माई बैंक, माई अकाउंट माई नेम का मतलब क्या है कि जब आप बैंक में खाता खुलाने जाते हो तो आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाता है। जैसे मेरा अकाउंट नंबर 3351000202016689 है, तो एक डिजिट का, 16-17 डिजिट का या 12 डिजिट का एक नंबर हमें दिया जाता है, वही होता है हमारा अकाउंट नंबर। इस बैंक ने सोचा है कि हम अकाउंट नंबर नहीं देते, नंबर नहीं देंगे अकाउंट नंबर में, एक नाम देंगे। ठीक है। अकाउंट नंबर जो होगा अब आपका नाम होगा, और उस नाम को आप चूज कर सकते हो। ठीक है, आपको किसके लिए, किसके नाम पे चाहिए। ठीक है, अकाउंट होल्डर नेम में आपका नाम होगा, बट अकाउंट होल्डर नेम में आपका नाम होगा, बट अकाउंट नंबर जो आपका है उसकी जगह आप किसका नाम चूज करना चाहते हैं, ठीक है, वही नाम होगा। तो जैसे कुछ लोग होता है जो अपने डियर वंश से बहुत प्यार करते हैं, है ना। मतलब मान लो जिस कोई पर्सन है जो अपने पिता से बहुत प्यार करता है, उसके पिता इस दुनिया में नहीं है, तो वो अपने अकाउंट नंबर का जो है नाम, वो अपने पिता के नाम पर रख सकता है। ठीक है, तो एक बड़ी यूनिक सोच है इस बैंक की, है ना, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने की। तो किस बैंक ने ये स्कीम शुरू करी है हाल ही में। ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने माई अकाउंट माई नेम पहल की शुरुआत की है, शुरुआत की है। तो ये बैंक का नाम है इंडियन ओवरसीज, इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, किस बैंक ने माई अकाउंट माई नेम पहल की शुरुआत की है, इसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई, इंडियाज फिनांस मिनिस्टर्स, है ना। तो हमारे देश में अब तक जितने भी फिनांस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हुए हैं, उनके एक जीवनी लिखी गई है, उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और एक मूल्यांकन किया गया है कि भाई कौन से वित्त मंत्री थे, इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया पिछले वित्त मंत्री से, कौन से वित्त मंत्री थे जिन्होंने अच्छा काम किया अपने अगले वाले वित्त मंत्री से। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, हाल ही में किसने इंडियाज फिनांस मिनिस्टर नामक किताब लिखी है। ठीक है, और इनका नाम है मिस्टर A.K. भट्टाचार्य, A.K. भट्टाचार्य, मिस्टर A.K. भट्टाचार्य साहब ने ये किताब लिखी है, इंडियाज फिनांस मिनिस्टर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अभी आरबीआई क्या करता है भाई? आरबीआई बैंकों की देखरेख करता है, बैंकों पे निगरानी रखता है, और जो बैंक गलती करता है उसको सज़ा देता है। सज़ा के रूप में कभी वो पेनल्टी लगा देता है, कभी लाइसेंस को सस्पेंड कर देता है, कभी लाइसेंस को कैंसिल कर देता है। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने 3 बैंकों पर भारी पेनल्टी इम्पोज की। ठीक है, भारी पेनल्टी इम्पोज की। क्या नाम है उन 3 बैंकों का? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन 3 बैंकों पर जुर्माना लगाया है? ठीक है, किन 3 बैंकों पर लगाया है? एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक एंड जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन 3 बैंकों एक्सिस बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर जुर्माना लगाया, और इन पर आरोप था कि इन्होंने कुछ केवाईसी नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल नहीं किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में किसने बाई ब्रेक योगा एट चेयर इनिशिएटिव की शुरुआत की है? योगा दिवस पर, है ना? हाल ही में किसने बाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर, योगा एट ऑफिस चेयर पहल की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है हमारी भारत सरकार ने। ठीक है, भारत सरकार ने बाई ब्रेक ऑफ योगा एट ऑफिस चेयर की जो है शुरुआत करी है। ठीक है, अब ये बाई ब्रेक ऑफ योगा एट ऑफिस चेयर क्या है? भारत सरकार इस पहल के थ्रू सरकारी संस्थानों और जो प्राइवेट संस्थान हैं उनको प्रमोट करना चाहती है, उनको उत्साहित करना चाहती है कि भाई अपने एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूसली काम मत करने दो। ठीक है, उन्हें बीच बीच में थोड़ा ब्रेक दो। ठीक है, जिससे क्या करें, वो ऑफिस चेयर पर बैठकर क्या करें, योगा परफॉर्म कर सकें। इससे क्या होगा, वो स्ट्रेस दूर होगा उनका, है ना, और उनमें दोबारा से एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ठीक है, तो इसके पीछे मोटिव यही है कि जो मानसिक हालत है, मानसिक स्थिति है लोगों की, एम्प्लॉयज़ की मानसिक दबाव है, उसको सुधार के रखना, है ना। और इसके साथ ही मतलब भारत सरकार का कहना है कि ऐसी ऑफिस चेयर अवेलेबल कराई जाए, जैसे जापान में कराई जाती हैं, जिससे लोग नैप लेते हैं, उसी पर योगा करते हैं, देन उसी पर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर की शुरुआत करी गई है, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो अभी ये आधा हो गया करंट अफेयर्स हमारा, रेस्ट हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।